खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर बल्दियात शहराम खान तरकई से मिलने सवाबी के करीब तरकई हाउस पहुंचे। वालिद सेनेटर लियाकत खान तरकई के हमरा इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तालीम हासिल करने के बाद सियासत में आ गए। मकसद क्या ख़ानदानी कारोबार की हिफाजत था या वाकई समाजी खिदमत का जज्बा है? सुहेल साहब, मज़े का क्वेश्चन है। मैं कभी सियासत में आना नहीं चाहता था और पढ़ के जब मैं वापस आया तो मुझे फिर ये कैंडिडेट ढूंढ रहे थे और सब ने कहा कि आपके फैमिली का कोई होना चाहिए। मेरे वालिद साहब सियासत के बड़े मुखालिफ थे कि नहीं, ये इससे दूर रहना है। फिर सबकी कंसेंसस मुझ पे हुई। मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना डालें, मैं ये काम करना नहीं चाहता, तो बाय चॉइस नहीं था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से क्या पढ़ के आए? मैं बिज़नेस डिग्री की है मैंने इंग्लैंड से भी और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी, और मैं चाहता था कि मैं वापस आऊँगा तो मैं कारोबार ही करूँगा और मेरा शौक़ भी ये था कि मैं बिज़नेस करूँ। ये जो मैं जिस फील्ड में अभी आया हूँ, स्टार्ट में मेरी चॉइस नहीं थी। खिदमत में जो एडिक्शन है, ये ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, ये और किसी चीज़ में नहीं है। क्या अवामी खिदमत में भी नशा होता है? बिल्कुल, ये एक अलग ही फीलिंग है। ये उनको पता है जो करते हैं और मुखलिसी से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में भी जब बैठते हैं, मुझे याद नहीं आखिरी टाइम हमने कोई और डिस्कशन विद इन द फैमिली क्या की हो, सिवाय ये कि लोगों के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, किस तरह करना है। और मेरे वालिद साहब अक्सर नाराज़ भी इसी वजह से हो जाते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, इससे लोगों की और बेहतरी आएगी। तो अक्सर अंकल वगैरह जो है वो रेस्क्यू करने आ जाते हैं। ज़िला सवाबी के कम उम्र तरीन नाज़िम आला, रुकने सूबाई असम्बली और फिर सूबाई वज़ीर बने। जवानी तो इतने बड़े बड़े काम करते ज़ाया हो गई होगी। ये वाकई मुझे मेरे जो अपने दोस्त हैं उनसे मैं बैठता हूँ, मैं सारा दिन काम बुज़ुर्गों के साथ होता है या अपनी उम्र से ज़्यादा पिछले 14-15 साल से ही वो थॉट प्रोसेस उस लेवल पे पहुँच गया है कि एट टाइम जब दोस्तों से बैठते थे तो लोग लगता था कि वो डिस्कशन से मैं कभी कभार मुझे फ़ील होता था कि मैं बाहर हूँ, क्योंकि वो सोच बड़ों वाली। जवानी ज़ाया होने का अफसोस तो होगा? ज़ाया तो नहीं हुई, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स के साथ आपकी बाउंड्रीज़ बन जाती हैं, ये करना है, ये नहीं करना। और बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में मेरा अच्छा टाइम गुजरा है। 2010 में अवामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से सियासी जमात बनाई। 3 साल के अंदर 5 सीटें भी जीत लीं, मगर कौमी सियासत का दबाव बर्दाश्त न कर सके और आखिरकार पीटीआई में जा पना ली। क्या खौफजदा हो गए थे? नहीं जी, जब जो मुश्किल काम था वो तो हम कर गए थे। कॉज के लिए हम लड़ते हैं और कॉज के लिए हमने ये काम शुरू किया। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देखी, वहाँ का कल्चर समझने की कोशिश की। हमने रियलाइज़ किया कि हम उनमें फ़िट नहीं हो रहे। फिर जब तहरीक इंसाफ से काम शुरू किया तो खान साहब को और तहरीक इंसाफ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, देखा। खान साहब को खुसूसन मेरी उनसे ज़्यादा एज ए मिनिस्टर ज़्यादा इंटरेक्शन रहती थी। वो ज़्यादा रिस्पांस भी देते थे और अभी भी देते हैं, और ज़्यादा इज़्ज़त भी उन्होंने दी और वो दावत भी देते थे अपनी नाउ एंड देन कि आपका फ्यूचर, आपका काम जो कर रहे हैं तो आप एक लिमिटेड उसमें लगे हुए हैं, तो क्यों ना कि आप मुल्क के लेवल पे आ जाएं। सो देन आओ, मतलब काम करते करते आई गॉट कन्विंस्ड, और फिर फैमिली और दोस्त सारे पार्टी के जितने वजूद अहदेदार थे सबको कन्विंस करके और एक कंसेंसस के साथ फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाई चॉइस गए और हम खुशी खुशी गए और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ज़राअत, फिर सेहत और अब बल्दियात। आपको बतौर वज़ीर कहीं टिकने नहीं दिया गया, इसकी वजह क्या है? नहीं, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं कर रहा था, फिर उसमें हेल्थ का आया और फिर खान साहब ने समझा कि उसको मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ हेल्थ में। पार्टी की प्रायोरिटी में थी तालीम, सेहत, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली और मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि पार्टी ने, खान साहब ने मुझे वो इज़्ज़त दी कि जो उनका बिल्कुल टॉप एजेंडा था। हालांकि उस वक्त मैं उनका इत्तेहादी था, उनकी पार्टी में नहीं था, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी और उसके साथ रखते हुए तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया। मैंने मेहनत की है, मैंने दिल से काम किया है और उसके समरात मिले हैं। सेहत इंसाफ कार्ड देख लें, हेल्थ में और रिफॉर्म्स देख लें पिछले 5 साल में,
हमने बड़ी मेहनत की है। आप एक जगह का तजर्बा हासिल करते हैं तो आपको दूसरी जगह फिट कर देते हैं। आखिर उसी जगह पर जहां आपने तजर्बा हासिल किया है वहां क्यों नहीं आपसे काम लिया जाता? इस बार खान साहब की ख्वाहिश थी कि मैं हेल्थ लूँ, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रह चुका हूँ, तो मेरा बल्दियात से वो भी एक मेरी वो थी लर्निंग थी। तो ये मेरी बाई चॉइस बल्दियात मैंने ली और अल्हम्दुलिल्लाह भी नया एक्ट भी पास किया और इसमें इंशाल्लाह पिछली हुकूमत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ज़िला सवाबी में आपके वाहिद ख़ानदान को ज़िले की 4 अहम तरीन पोजीशंस हासिल हैं, 1 सेनेटर, 1 MNA और 2 MPA। ये तो तहरीक इंसाफ की एंटी वरासत पॉलिसी की खुली खिलाफ वर्जी है। हम तहरीक इंसाफ में जाने से पहले हमारे 5 MPA और 1 MNA थे, जीत के आए थे और अपनी पार्टी से, जब तहरीक इंसाफ की वेव थी उसमें हम अपनी पार्टी डिलीवर कर और हम जीत के आए थे। तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, पार्टी के साथ लॉयल्टी भी है, लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो वो सारी क्राइटेरिया को जब आप मीट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम उसमें फॉल करते हैं जहाँ पे हम आप कह दें कि जी 4 या 3-4 लोग एक ही फैमिली से पहले से ही, इससे बल्कि इससे ज़्यादा होते थे, अभी तो कम हो गए। तो मेहनत करके पार्टी में आए और मेहनत करके आगे जा रहे हैं। नाश्ता करने तरकई गांव में वाक़या अपने चचा MNA उस्मान खान तरकई के घर आए। नाश्ते की टेबल को अनवा अक़साम के खानों से सजाया गया था। सालम बकरे, देसी घी के पराठे, मक्खन, चिकन रोस्ट और फ्रूट से तवाज़ो की गई। सेनेटर साहब, आप तरकई ख़ानदान के सरबराह हैं। क्या जादू चलाया कि सदियों से मौजूद ANP को सवाबी से ज़िला बदर ही कर दिया? पैसे चलाए या कोई मोहब्बत का मंत्र पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाबी है और सवाबी के कड़क अवाम हैं। ये इनका मार जो है वो प्यार होता है, तो इनको हमने प्यार से ख़रीदे, पैसों से इनको कोई ख़रीद नहीं सकता है। सवाबी जो है ये इज़्ज़त की परवाह बहुत करते, तो इनको हमने मार दिए इज़्ज़त से। जो पहले प्रीवियस जो हमारे सक्सेसर्स जो थे उसके बाकी पार्टियों के, उन्होंने उसका लैक ऑफ वो था वो नहीं दे सके उनको। सेनेटर साहब, आपकी ज़ुबान बड़ी मीठी है, लेकिन ख़ानदान के 4 अफराद को ही जितवा दिया, किसी और को मौका क्यों नहीं दिया? हमने अपने फैमिली से इसलिए लड़वाए हैं क्योंकि ये तरक्की का जो टैग है, ये लेबल जो है, तो सब लोगों ने, हमारा जो मेरा छोटा भाई जो है जो MPA से इलेक्ट, तो इससे अभी तक किसी और पार्टी ने किसी ने नहीं जितवाया। उस पर हमने 2-3 अटैम्प्ट किए थे किसी और नाम से, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई कोई ऐसा बंदा, मुझे कहा कि ऐसे बंदा जिसके पीछे तरक्की का टैग लगा हो, तो ये टैग अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लोगों ने, मेरे अजीज़ों ने, मेरे सवाबी के लोगों ने इसको पसंद किया, इसको चाहा है, और उस वजह से मजबूरन तो अब जैसी प्रोग्रेस होगी और हम चाह देखेंगे कि कोई ऐसे लोग होंगे, तो ज़रूरी बात यह कि क्योंकि ये मेरी फैमिली की विरासत नहीं है, तो हम बाकी लोगों में ट्रांसमिट करेंगे, दूसरे लोगों को भी मौका देंगे इंशाअल्लाह। आपकी मेज़बानी और आपकी दरख्तों से मोहब्बत बड़ी मशहूर है। ये आपकी शख्सियत में कहाँ से आई? ये मेरे वालिद की तरफ से इनहेरिटेड है। उनको दरख्त बहुत पसंद थे, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन। ही वाज नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मेज़बानी के आपके क्या आदाब हैं, क्या मैनर्स हैं? अभी लास्ट टाइम तकरीबन 2-3 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, तो हम क्लास डिफरेंस नहीं करते हैं।
हमने चीफ मिनिस्टर को लाया, हमने परवेज़ मुशर्रफ को लाया, हम शौकत अजीज़ को लाया, हम इमरान खान साहब को लाए, काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे, तो उनको वही कुछ दिया जो बाकी लोगों ने कहा है। तो यहाँ पे लोग, चूँकि हम एक ही क्लास के लोग रहते हैं, 16 लाख लोग हैं स्वाबी के, और ये तकरीबन हम सारे लोग जो हैं हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो उनको जब आप इज़्ज़त देते हैं और उनको ये समझते हैं कि ये क्लास डिफरेंस नहीं करते हैं कि V8 और साइकिल रक्शे वाले में, तो उनको वो चाहती है और वो उसको अट्रैक्ट करती है। मैं तकरीबन 27 साल कतर में रहा। कतर में यहाँ से अगर मैं ये कह दूँ, मैं एग्ज़ाइल में गया था जब, क्योंकि हमारे एक पार्टी से ताल्लुक़ था। जब भुट्टो शहीद को जो है ना फांसी दे गई, तो मैं भी उसी बुनियाद पे बाहर गया और अल्लाह ने करम किया, मैं बहुत पढ़ा भी उसके बाद। एक तजुर्बाती तौर पे नहीं, हम एक आजमाइश के तौर पे सियासत में आए हैं, और उस आजमाइश की शुरुआत हमने शाहराम तरक्की के निज़ामत से कर ली। हम ने सियासत सीखी अपने वालिदैन से। अब बड़े भाई जो है ना इसरार खान तरक्की साहब थे, वो जब सवाबी डिस्ट्रिक्ट बना तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के, और वो कौंसिल की चेयरमैनशिप जब उसके वफ़ात के बाद तो बिलन जो है ना उसमें जो है ना कुछ अरसा नायब नाजिम के तौर पे काम कर रहे थे। और जब 2004 में इलेक्शन हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सारे, उस वक्त जो है ना निज़ामत में बहुत सारे मेंबरान थे, पूरे 56 हमारी यूनियन कौंसिल हैं, उनके काउंसलर और मेंबरान, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शाहराम को चुना। मुझ में कोई इस तरह कोई ख़ास बात नहीं है। लोगों को अपने पलकों पे बैठाते हैं, और जब पलकों पे बैठाते हैं तो नेशनल अवामी पार्टी वाले कहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए सियासत बहुत महंगा कर दिया। ये कोई आसान बात नहीं है किसी को इज़्ज़त देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इज़्ज़त दी। जब मैं पहली बार MPA बना इस हलके से, उस वक्त ये 2013 में, तो मैंने इतने पैसे लाए कि शाहराम सीनियर मिनिस्टर था, लेकिन मैं लड़ के इससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे लाए। अब दोबारा मैं जब MPA बन गया हूँ, फिर भी शर्तियन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाहराम से फिर भी ज़्यादा पैसे अपने हलके में लाए हैं। इसी वजह से लोग जो है वो पसंद करते हैं और उन्होंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया। शाहराम खान साहब, ये तो बताएं कि तरक्की ये नूर मोहम्मद तरक्की वाला है या ये आपके गांव का नाम है? एक ही ट्राइब है, ये कोई अलग ट्राइब है? और दूसरा, ANP वाले गरीब ये कहते हैं कि आप अमीर बहुत हैं इसलिए उन्हें शिकस्त हो रही है। पहली बात तो ये है कि तरक्की यहाँ पे एक गांव का नाम है, यूनियन काउंसिल है, जहाँ से हम, छोटा सा गांव है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और ये मेरे चाचा इसरार खान तरक्की है, उस वक्त वो ये नाम इस्तेमाल करते थे और उससे हमने फिर ऑब्वियसली सब ने इस्तेमाल करना शुरू किया। बेसिकली छोटे गांव का नाम है और उस एरिया से हम ताल्लुक़ रखते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो अभी गरीब नहीं हैं। उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं पिछले दौर में कि उन्होंने सारी लाइनें क्रॉस कर दी। हम अमीर हैं लेकिन दिल से। हमने अगर अपनी फैमिलीज़ छोड़ी, हमने अगर अपना कारोबार छोड़ा, अपना रोज़गार छोड़ा, पैसे कमाने तो हम गए नहीं, हम काम करने गए और हमें भेजा भी सब ने काम करने के लिए। तो हम जिस मकसद के लिए गए वो मकसद हम पूरा करें। मेरे वालिद साहब हर वक्त यही बात करते हैं कि कोई काम ना करो जब तक वो तुम दिल से करना ना चाहो। तो ये काम अभी हम दिल से करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। सुहेल साहब के ये ट्राइब आपका कौन सा है? तरक्की तो आपके गांव का नाम हो। हम यूसुफ ज़ई। वालिद के नाम पर कायम लियाकत तरक्की वेलफेयर ट्रस्ट गर्ल्स कॉलेज पहुंचे। वालिद सेनेटर लियाकत खान ने 20 कनाल पर मुहित अपने जाती घर को ट्रस्ट के नाम कर दिया। सर, इनमें टोटल स्टूडेंट जो है प्ले ग्रुप से लेकर सेकेंड ईयर यानी इंटर तक 1260 स्टूडेंट है टोटल। और हमारे साथ जो स्टाफ है यानी वो 32 टीचर्स है टोटल। और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो 13 है। 13 नॉन। कितना खर्च आता है सालाना? वो तो
लियाकत साहब उनकी फैमिली जो है वहाँ से वो खर्च आता है। कितना है? तकरीबन यानी हमारी टीचर की जो सैलरी है, मैं तो वही काउंट के, बच्चों की जो फीस है तो वो ये लोग नहीं लेते, बुक्स भी खुद देते हैं, यूनिफॉर्म भी खुद देते हैं, और जो भी उसकी ज़रूरियात हो, यहाँ के जो भी बच्चे हैं मुस्तहिक है ज़कात के तो उसे फ्री तालीम देते हैं। जिला सवाबी में रवाज है कि सारी खवातीन सफ़ेद रंग की एक चादर ओढ़ती हैं जिस पर ऐसे लगता है कि खून के निशान लगे हों, और कहा जाता है कि जब सिखों ने सवाबी पर हमला किया, बहुत से जो पठान थे वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उस वक्त से ये रवाज है कि खून भरी चादरें या सुर्ख रंग के निशानात वाली चादरें ओढ़ी जाती हैं। 42 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में बच्चियों को तालीम के साथ साथ मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। रास्ते में लोगों के साथ मुसाफा किया। 100 साला कदीमी हुजरे में थोड़ी देर के लिए रुके और यादें ताज़ा की। 100 साल पुराने अपने दादा के घर पर आवाम की सहूलत के लिए फलाही मरकज़े बहबूद आबादी बना दिया गया। शिवा गांव में नए तामीर शुदा रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा करने आए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नियाज अली ने ब्रीफिंग दी। इस अस्पताल में एक्सरे, ईसीजी और दूसरी जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत के दौरान आप वज़ीर सेहत रहे, अपने हलके और अपने ज़िले में सेहत की क्या सहूलतें दी? देखिए, हमने जब हम आए यहाँ पे सेहत की बहुत बड़ी एक फुकदान था। कभी हेल्थ में, कभी बगैर पूरे सूबे में कभी काम नहीं हुआ सोहेल साहब, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं हुआ था। तो जब हमने चार्ज लिया तो हमने मेडिकल कॉलेज, गजू खान मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करवाया और स्टूडेंट्स भी पढ़ना शुरू हो गए। DHQ हॉस्पिटल की रेनोवेशन और उसकी नई बिल्डिंग खड़ी करवाई। 2 कैटेगरी D हॉस्पिटल बनाए, 2 कैटेगरी C 110 डी और C से क्या मुराद है? D में और C में बेड का फ़र्क होता है। C में 110 बेड के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो 2 बनवाए हैं। D जो हैं वो 2 बनवाए। रूरल हेल्थ सेंटर जिसमें आप इस वक्त खड़े हैं शिवा में, इस तरह के हमने 4 बनाए और 2 पे अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है, और 2 जो बंद थे 7-8 साल से उसको फंक्शनल करवाया। बेसिकली ओवरऑल जो डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ थी कोई 60-70 थी जब हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने से पहले सवाबी में। उसके बाद जो हमने पूरा प्रोसेस किया सो डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ तकरीबन 500 से 600 तक चली गई। सेहत कार्ड जो है आपके ज़माने में शुरू हुआ, उसका कोई फ़ायदा भी हुआ लोगों को? बिल्कुल जी, सेहत कार्ड मैं कहता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं उस वक्त का हेल्थ मिनिस्टर था और हमने ये स्टार्ट किया और वो हमारा सुपर हिट आइडिया था, गरीब लोगों को दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह भी पूरे पाकिस्तान में वो फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब सारे वो कर रहे हैं, फाटा में कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को जो रह चुके हैं उन सबको सेहत इंसाफ कार्ड मिलेगा इंशाअल्लाह। रेवोल्यूशन है। 6.5 लाख रुपए सालाना एक फैमिली को, जिसमें 8 मेंबर्स होंगे, उन पे वो इलाज हो सकता है, उसमें वो टॉपअप भी कर सकते हैं। यूसी कालू खान में गैस की फराहमी का इफ्तिताह करने पहुंचे। ढोल की थाप पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। गैस के पाइप को आग दिखाकर इफ्तिताह किया।
1 अरब रुपए की लागत से अदीना यार से छोटा लाहौर तक 24 किलोमीटर तवील ज़ेरे तामीर रोड का जायजा लेने प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचे। मैं ईमानन कहता हूं कि आज तक कमीशन भी नहीं किसी का कहा है, मॉरल सपोर्ट हमें दी है, और बिल्कुल कमीशन तो छोड़े, हमें किसी बेकार का भी नहीं कहा कि एक गिलास पानी हमें पिला दें। कितने का है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है और ये 2 इयर्स में कंप्लीट होना है। पहले तो 20% था ना कमीशन। अगर मैं कहूँ कि कोई कमीशन इससे पहले नहीं लेता था तो लोग लेते थे। हर डिपार्टमेंट में ये चीज़, ये एक लाजिम मलजूम थी। अब इस दौर में तो कोई सोच भी नहीं सकता मेरे ख्याल में। कॉन्ट्रैक्टर शाद मोहम्मद खान ने ब्रीफिंग दी। जिला सवाबी की अक्सरियत आवाम का पेशा तंबाकू की काश्त से वाबस्ता है। टोबैको हमारा कैश क्रॉप है यहाँ का सवाबी का, और यहाँ के सारा लेन देन, रहन सहन, इलाज, ट्रैवलिंग, घर बनाना, हज करना, शादी, वो सब कुछ टोबैको से रिलेटेड है वन वे और अनदर। तो तकरीबन कोई 16 से 18 लाख की आबादी है, वो सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोबैको तंबाकू फसल से उनकी वो है लेन देन है, जो स्पेशली जो सवाबी में है। इसके अलावा जो बाहर के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों के साथ मुख्तलिफ और चीज़ों में कारोबार करते हैं, तो उनको भी अगर डायरेक्ट आप इन्वॉल्व करेंगे तो ये कोई 25 से 30 लाख के करीब जाएगी, जो कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वन वे और अनदर टोबैको इंडस्ट्री के साथ या क्रॉप के साथ। फसल से लेकर तंबाकू की मुकम्मल तैयारी तक के मराहिल दिखाए। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज की नौ तामीर शुदा खूबसूरत इमारत देखने आए। क्लासरूम्स का दौरा किया। एयर कंडीशन लेबॉर्ट्रीज में वाइट बोर्ड, एलईडी और जदीद मशीनरी फराहम की गई है। सवाबी ज़िला में आपने तालीम के लिए भी कोई मंसूबे बनाए? अगर बनाए तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? सुहेल साहब, एक तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, टेक्निकल कॉलेज है यार हुसैन का, तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए इसकी बिल्डिंग पे लगे हैं। ये प्रोजेक्ट है। डिग्री कॉलेज बॉयज़ के लिए हमने मंजूर किया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पिछले दौर में बनी। मेडिकल कॉलेज जो गजू खान है वो भी तालीम की उसमें आता है, सेहत से भी रिलेटेड है और तालीम से भी। और हमारी पार्टी का तहरीक इंसाफ का और खान साहब का मैनिफेस्टो और उनकी जो हमारी कमिटमेंट भी है तालीम और सेहत, तो उसमें हमने काफ़ी डेवलपमेंट की और काफ़ी नौजवानों को हमने उसमें सपोर्ट देने की कोशिश की ताकि कितने हायर सेकेंडरी, कितने कॉलेज बनाए? 12 से 15 हमने हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए होंगे। इस कॉलेज का तर्ज तामीर कॉलेज जैसा तो नहीं, बल्कि कोई म्यूज़ियम या कोई बहुत बड़े सरकारी दफ्तर जैसा है। हमारा आइडिया था कि ये जो पुराना स्कूल का और कॉलेज का वो जो रेड और वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अजीब से लुक देता, तो हमने कहा इसका कलर भी चेंज करें, इसके डिज़ाइन भी चेंज करें। तो तहरीक इंसाफ के दौर के जितने आपके कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो पुराने लुक आपको नहीं देगा, क्योंकि इससे आपको एक लुक से भी आपको एक फीलिंग आती है कि निज़ाम बेहतर, और आपकी क्वालिटी भी आप चेक करेंगे कि काफ़ी इम्प्रूव्ड है और बड़े बेहतर तरीके से उसको CNW डिपार्टमेंट और बाकियों ने डिज़ाइन किया। कॉन्सेप्ट थॉट हमारा था और इम्प्लीमेंटेशन CNW डिपार्टमेंट की। घर वापस आए, नमाज अदा की। चेहरे पर संजीदगी, मतानत, लेकिन अंदर तो गुस्सा आता होगा। उसका इजहार कैसे करते हैं? मुस्कुराहट से। कभी किसी पे बरसे हैं? हो जाता है, मतलब इतना तो होना चाहिए, इतनी बगैर गुस्से के तो वैसे कंट्रोल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कभी कभार। अभी जवान हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं, वालिद अमीर थे, तो दिल तो करता होगा
कुछ अय्याशी, कुछ हुस्नबाजी, कुछ इश्क करें। और जब ज़िंदगी हो, जवानी हो और अल्लाह की तरफ से मतलब ये सारी नेमतें हों, तितलियां भी मंडलाती तो होंगी। तो डेफिनेटली मतलब ये है कि ज़िंदगी वैसे भी हंसी खुशी और मज़े से गुजारनी चाहिए। तो आपको हुस्न में अच्छा क्या लगता है, इंसानी हुस्न में? मेंटल लेवल, प्यारी आंखें हों और हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। आंखों में क्या देखते हैं? शरारत। हर तरफ पनामा लीक्स, आपके वालिद का नाम भी पनामा लीक्स में आया था, क्या ये सच था और आपने उससे कैसे निकले? देखिए वो एक हकीकत नहीं थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई है। वो चीज़ें इस तरह कोई चीज़ थी नहीं, नाम नहीं था, ना उस तरह कोई चीज़ नहीं, तो ख़त्म हो गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ हुआ, वो कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। जवान है मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि ईमानदाराना सियासत करें, तो फिर ज़राए आमदन कहाँ से है? देखिए फैमिली की जो छोटी मोटी बिजनेसेस हैं, जो है फैमिली का सब कुछ है, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। और लेकिन क्या तरीका क्या है? आपको क्या घर वाले तनख्वाह देते हैं? आपका कोई हिस्सा है या कोई ख़ास कारोबार है जो आपके नाम है? नहीं, मेरी जो छोटी मोटी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहती हैं और मेरा काम चलता रहता है। तनख्वाह नहीं देते? तनख्वाह तो बस सच जो फैमिली के खर्च के लिए पैसे देते हैं? और जो हाँ वो तो डेफिनेटली जो थोड़ी बहुत जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है। तो सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है वो कितना टैक्स देते हैं? मेरे नाम पे तो सच कुछ नहीं है, क्योंकि सारा फैमिली का है। तो जो भी है मेरे वालिद साहब का है और वालिद साहब भी करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें पास ऑन नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत है, उनको ज़िंदगी अल्लाह दे, तो बस वही सब कुछ कर कहते हैं सियासत में झूठ बड़ा बोलना पड़ता है, आप झूठ बोलते हैं? मेरे वोटर्स अभी आदी भी हो गए हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ, जो काम कर सकता हूँ क्या देता हूँ होती है, जो नहीं कर सकता क्या देता हूँ नहीं होती। कितने बच्चे हैं? क्या शादी पसंद की? मैंने बिल्कुल शादी पसंद की और मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल गोइंग हैं तीनों। पसंद की शादी पे वालिद साहब मान गए, वालदा मान गए, इन्होंने कोई इतराज़ तो नहीं किया? वो पठान वाली दिल में अगर हाँ भी कर दे तो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देना वो इनबिल्ट है कि वो मिलता है, लेकिन आज सच कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रात के खाने में दमपुख्त काबली पुलाव मटन रोस्ट से तवाज़ो की गई। अपने वालिद की तरह शहराम खान तरकई भी बहुत मेहमान नवाज है, खुद अपने हाथ से मेहमानों को प्लेटें पेश की। इनके एक चचा खुद भी मौसीकी से लगाव रखते हैं, मौसीकी आलात खुद बजा भी लेते हैं। खान तरके का छोटा भाई हूँ, शेराम खान का अंकल हूँ। ये जो अभी मैंने किया, ये मेरा बचपन का जो शौक है। मौसीकी के शौक में घर भी छोड़ा था, लात मारा। मैं कैसा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ, मुझे बहुत अच्छे बन दिए, बहुत अच्छे बन दिए। जो मैं कहता हूँ अवेलेबल होता है, जो मैं कहता हूँ। मैं छोटा हूँ लेकिन मुझे बड़ा समझता है। आपके एक ताया ने सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी में किया, फिर आपका ख़ानदान आज़ाद हो गया, अब पीटीआई में हैं, तो क्या नज़रियाती सियासत की बजाय तरक्याती सियासत पर ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा ज़ोर है? नहीं जी, नज़रियाती पे है, लेकिन ऑब्वियसली नज़रिए के साथ आप लोग जो आपके साथ वोटर होते हैं वो आपके कामों को भी देखते हैं। पीपल्स पार्टी में बिल्कुल थे, मेरे चाचा थे। फिर ऑब्वियसली जब हमने 2005 में मेरी शक्ल में आए, तो उस वक्त हमने सोचा कि जब हमने सिस्टम, क्योंकि हम आए इसी वजह से, मेरी जब स्टार्ट हुआ तो मकसद ये था कि यहाँ के लोगों को सही ट्रैक पे लगाया जाए, मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, लोगों की मुश्किलात को हल करे।
अगर आप हुकूमत में रह के या ओहदे ले के आप लोगों की मुश्किलात सोहेल साहब हल नहीं करेंगे, यानी तरक्याती सियासत, तो उसमें मतलब आपका फिर होने या ना होने का ऑब्वियसली क्या फ़र्क पड़ता है। अब पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का नज़रिया, सोच, तब्दीली, मतलब एक नज़रिया, और नज़रिए में फिर आप डेफिनेटली लोगों के आप काम करते हैं, मुश्किलात आसान करते हैं, लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो उस हिसाब से नज़रिया और नज़रिए के साथ जो है लोगों की अपलिफ्ट, तरक्की, खुशहाली, ये प्रायोरिटी है हमारी। ज़हीन हैं, तज्ज़िया भी करते हैं। आप परवेज़ खटक की काबीना में भी रहे और अब महमूद ख़ान के साथ भी काम कर रहे हैं, दोनों का तकाबल तो करते होंगे। महमूद ख़ान ऑब्वियसली नए हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, तो उनके साथ अपना एक वर्किंग रिलेशन है। और खटक साहब क्योंकि बड़े सीनियर और उनका बड़ा एक्सपीरियंस था, तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम भी गुज़रा है। कुछ चीज़ों पे उनसे गिले शिकवे भी उनका हमसे रहे, हम के उनसे, हमारे उनसे, लेकिन ओवरऑल जो मकसद था, जो पर्पस था, उसमें हमने एक दूसरे को और कॉज को सपोर्ट किया, तो हमारी बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी रही। अंदरूनी सियासत तो हर पार्टी में होती है। आप जो वज़ीर आला बने हैं उनके साथ हैं या जो बनना चाहते थे उनके साथ हैं? जिसको वज़ीर आला बनना था, जिसकी किस्मत में था, वो हमने एक्सेप्ट किया है। मतलब महमूद ख़ान की किस्मत में वज़ीर आला लिखा था, और हम उसकी पोजीशन की और उसके ओहदे की इज़्ज़त करते हैं, और हम समझते हैं कि अगर अल्लाह ने उनको मौका दिया है और हम उसके साथ काबीना में हैं, तो हम मिल के तहरीक इंसाफ का एजेंडा इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। कोई हिज़्ब इख्तलाफ या पार्टी के अंदर ग्रोहबंदी नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो बात करते हैं सामने करते हैं, और ग्रुपबंदी पे यकीन नहीं करते। हम समझते हैं कि इससे पार्टी कमज़ोर होती है, और इससे आपका मकसद जो है वो उससे आप हट जाते हैं। दुनिया भर में तरक्याती फ़ंड की तकसीम का झगड़ा जारी रहता है। कुछ का ख्याल है कि अरकान असम्बली का इसमें किरदार होना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं, ये बल्दियात का काम है। बतौर सूबाई वज़ीर बल्दियात आपकी क्या राय है? कि मेरी ज़ाती राय ये है कि बल्दियात को जब आप एम्पावर करते हैं, तो ऊपर वाला जो टीयर्स हैं, लेट्स से प्रोविंशियल टीयर या फेडरल नेशनल असम्बली के टीयर या सेनेट हो गया, उन पे प्रेशर कम हो जाता है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अब ये बदकिस्मती रही कि जो लेजिस्लेशन जिनको करनी चाहिए थी, उनको गली कूचे नाले बनाने का काम बैक पुराने ज़माने से स्टार्ट करवाया। अब उस ट्रेंड को ऑब्वियसली ख़त्म करना है, लेकिन वो एब्रप्ट ख़त्म नहीं कर सकते कि जी बस आपने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया कि मैं ख़त्म करूँगा। मेरा बिलीव ये है कि आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करें, उनको इख्तियार दें, उनको पैसे दें। जब लोगों के वो मसाइल उस लेवल पे हल होंगे, वो लोग मुझसे आके डिमांड नहीं करेंगे। एज ए MNA, एज ए मिनिस्टर, एज ए MPA, जब वो डिमांड्स ऑटोमेटिकली उनको पता है कि दूसरी लेवल पे तो क्या MPA, MNA या सेनेटर का कोई रोल नहीं होना चाहिए? नहीं, रोल बिल्कुल होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन वो कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में स्कीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ पे एक बड़े रोड की ज़रूरत है, एक बड़ा स्कूल होना चाहिए। उनकी रिकमेंडेशन ऑब्वियसली डिपार्टमेंट उसको फिर एनालाइज करता है। इख्तियार नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिफारिश हो सकती है, लेकिन इख्तियार जो है वो बिल्कुल जब आप बल्दियात को देंगे, तो बल्दियात देखें, अब एज MPA मेरे बहुत सारे कोलीग से या MNA उससे वो डिसएग्री करेंगे, लेकिन जब बल्दियात नहीं होते तो हम पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वक्त बल्दियात हैं, उनके पास पैसे हैं, तो हमारे पास प्रेशर कम है, इसी वजह से कि उनको पता है कि वो, और हम भी कह सकते हैं कि ये मसाइल आपके उस लेवल पे हल होंगे। तो जब उस लेवल पे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमसे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। आप जैसे चंद नौजवान तहरीक इंसाफ का चेहरा हैं, क्या आप तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं या चाहते हैं कि एक दफ़ा रुक कर फिर से जायज़ा लेना चाहिए? देखें, स्टार्ट हमने ले लिया है, पिछले 5 साल भी हमने डिलीवर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे हैं कि जहाँ पे पंजाब में, वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई हुकूमत दूसरी दफ़ा इलेक्ट हो के आई है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो हमने डिलीवर किया है, तो लोगों ने हमें वोट दिया है। मुश्किल सफ़र है,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और मुल्क इस वक्त क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो बिल्कुल मुश्किलात हैं। हमारी जो समझ थी मेरे ख़्याल से उससे ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो उसके लिए जब जैसे ये इकोनॉमिक क्रंच जो है, इससे ही जैसे हम बाहर निकलेंगे तो हम कोई ब्रीदिंग स्पेस हमें मिलेगा, अदरवाइज़ कंटिन्यूसली एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। तो मुश्किलात हैं, एफ़र्ट हो रही है हर लेवल पे। लेकिन अब अगर आप कहें कि हर बंदे का अपना एक स्केल है, उसकी अपनी एक जजमेंट है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और उस लेवल से चीज़ें स्पीड अप इम्प्रूवमेंट उस लेवल की ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये मुश्किल से निकलेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक नॉर्मल इंसान मौसीकी से बेबहरा नहीं हो सकता। आप भी गाना तो सुनते हो? बिल्कुल जी, मैं हर किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ, अंग्रेज़ी, पश्तो, उर्दू सब सुनता हूँ। पसंदीदा कौन सा है जो कभी कभार ज़ेरे लब? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं। आजकल आतिफ असलम का कोक स्टूडियो का एक है ताजदार हरम, वो गाना मैं कभी कभार जब टाइम मिल लेता है तो सुन लेता हूँ।